आसमान चूले व तेरा भी है, पंख फैला और उड़ान भरने की हिम्मत रख। पंख फैला और उड़ान भरने की हिम्मत रख, बंद दरवाजे के पीछे आहें भरने और आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। किवाड़ खोल और खुली हवा में सांस लेकर देख। किवाड़ खोल और खुली हवा में सांस लेकर देख, तुम्हारी सुप्त भावनाएं जग जाएंगी, जिन्हें तुमने पोटली में बंद करके मन की तहों में छिपा कर रखा है। आजकल मैं मन की करती हूँ, खूबसूरत रचनाएं लिखती हूँ। देखिए, लेखनी में एक ऐसी शक्ति है जिससे हम किसी भी विचार को उजागर कर सकते हैं और समाज में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ी हैं सुदर्शन जी। स्वागत है मैम। मैम, सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि लेखनी की ओर आपका जो बढ़ाव है वो कौन सी आयु से आपने शुरू किया? लेखनी से मेरा नाता तो बचपन से ही जुड़ गया था। मैं अभी बहुत छोटी थी, 9th क्लास में ही पढ़ती थी। तो उस समय एक प्रतियोगिता हुई थी बच्चों के लिए, उसमें एक कहानी मैंने लिखी और वो प्रथम आ गई। प्रथम आने से मेरा हौसला बढ़ा और फिर मैंने सोचा कि मैं कहानी या कुछ भी लिख सकती हूँ, इसलिए तब से मैंने छोटी छोटी कहानियाँ लिखनी शुरू की। आपकी प्रेरणा कौन रहा लेखनी में? लेखन में मेरी प्रेरणा एक नहीं, समय के अंतराल के साथ साथ बहुत से लोग रहे हैं, जुड़े रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अभी छोटी थी जब कहानी सुनने का बहुत शौक़ था। मेरी एक बुआ जी की लड़की थी, वो बहुत राजा रानियों की कहानियाँ सुनाया करती थी और बड़े चाव से सुनती और फिर कल्पना करती कि अब महल में ऐसा होगा। मैं आगे बढ़ती थी उससे, तो वहाँ से कहानी का बीज मेरे अंदर पैदा हो गया था। उसके पश्चात जब मैंने लिखना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ी, तो मेरे बड़े भैया, उन्होंने मेरी बड़ी सहायता की। उन्होंने देखा कि साहित्य में मेरी रुचि है, तो उस समय की जो अच्छी अच्छी पत्रिकाएं थी, बच्चों वाली भी, दूसरी भी, धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान उस समय बहुत चलते थे। एक और बहुत अच्छी पत्रिका थी जगत, वो भी, और नंदन, पराग, चंदा मामा, ये तो बहुत समय से थे, जब छोटी थी तब भी पढ़ने के लिए। तो उन्होंने ये देखा कि मेरे में कुछ प्रतिभा है, तो पढ़ती हूँ या लिखना भी शुरू कर दिया है। तो वो मेरी इस तरह से मुझे पढ़ने के लिए कहती थी कि अधिक से अधिक पढ़ोगे तो आगे बढ़ सकती हो, लिख सकती हो, अच्छा लिख सकती हो। जब तक हम वैसे दूसरों का लिखा हुआ पढ़ेंगे नहीं, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि साहित्य में हमने क्या लिखना है, क्या करना है। फिर मुझे पढ़ने का तो शौक़ था ही। अभी मैंने 9th क्लास में शुरू किया, लेकिन 8th क्लास में मैंने प्रेमचंद जी का पूरा साहित्य पढ़ लिया था जी। तो उसका प्रभाव भी मुझ पर पड़ा। तो वास्तविकता है ये कि जब हम इतना सारा पढ़ लेंगे, समाज का एक आईना हमें जो है उनके साहित्य में मिलता है, हम उसको देखते हैं, तो मुझ पर उनसे भी प्रेरणा मिली और लिखना मैंने जारी रखा। उसके पश्चात तो और बहुत सारे ऐसे आए जिन्होंने आगे बढ़ने के लिए, लेखन के लिए प्रेरित किया। हिमांशु जोशी जी ने मुझे बहुत प्रेरित किया था। कभी कलम रुक जाए तो उसके लिए वो हमेशा कहते थे कि कुछ नहीं लिखो, लेकिन अपनी कलम को चलने दो। आप लेखनी 2-4 शब्द ही लिख दो, वाक्य लिख दो, कलम चलती रहनी चाहिए। तो उससे भी बहुत प्रेरणा मिलती थी कि कुछ लिखना चाहिए। इसी तरह से रामेश्वर कंबोज हिमांशु हैं, वो जापानी विधाओं के में पारंगत हैं। कहानी, कविता, लघु कथा, यानी साहित्य में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। वो भी मुझे हमेशा प्रेरित करते रहे। तो इस तरह से जीवन में, घर में भी मेरे पति ने भी बहुत प्रेरणा दी। वो भी यही कहते थे कि लिखो, अगर
आपका मूड है लिखने का तो आप घर के काम को मत देखो। तो वो पूरा उन्होंने सहयोग दिया। जो मैं लिखती थी उसको, यानी पहले पाठक मेरे हमेशा पति रहे हैं। मुख्य रुचियों के बारे में हम जानना चाहेंगे जिन पर आप ज़्यादातर लिखती हैं। मुख्य रुचि तो ये है कि सबसे पहले तो मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है। मेरी प्रारंभिक रचनाओं से लेकर अभी तक की रचनाओं में सबसे पहले मेरा ध्यान या मेरे भाव मन में जो उमड़ते हैं वो प्रकृति के लिए ही उमड़ते हैं। प्रकृति के अलग अलग उपादानों पर, चाँद है, सूरज है, सागर है, नदियाँ, पहाड़, झरने, फल फूल, पक्षी, पत्ते, सब पर तो एक ऐसा एक अलग से संसार लगता है जिसमें मैं रम जाती हूँ और मेरा मन करता है कि जितना लिख सकूँ लिखूँ। लेकिन लेखक कोई भी कवि है वो केवल प्रकृति पर ही नहीं, क्योंकि वो समाज में रहता है और सामाजिक प्राणी होने के कारण वो अपने आसपास के वातावरण में जो कुछ देखता है, कहते भी हैं ना साहित्य समाज का दर्पण है जी। तो ऐसे ही जो देखा, समाज में अच्छी बातें भी देखी, खुशियाँ भी देखी तो गम, प्रताड़ना ये भी देखी, दलित वर्ग देखा, उनका शोषण देखा, आडंबर देखे, गलत परंपराएं देखी। तब उस समय मेरे मन के भीतर कुछ कुलबुलाता है कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि मुझे कोई भी गलत चीज़, कोई भी झूठ स्वीकार्य नहीं है। मैं मुझे क्योंकि अच्छा नहीं लगता और मैं सोचती हूँ कि दूसरे क्यों करते हैं, क्यों एक दूसरे का शोषण करते हैं। तो उनको लेकर भी जितनी भी समाज में बुराइयां हैं उनको दर्शाने का प्रयत्न हमेशा करती हूँ। उसके साथ साथ ये नहीं कि मैंने समस्या सामने रख दी, मेरा प्रयत्न ये रहता है कि उस समस्या के साथ साथ मैं उसको सुलझाने का भी प्रयत्न करूँ, समाधान भी दूँ कोई, जिससे पाठक पर जो पढ़ता है या जो समाज में रचना जाती है उसका प्रभाव पड़े। तो वो केवल बुरा ही नहीं पड़े कि एक मजदूर वर्ग या एक शोषित है वो अपनी पत्नी को पीटता है, उसको तंग करता है, तो बस यही दिखाना है। उसका समाधान भी करें जिससे ये जो शोषित हो रहा है, ठीक है वो इतना पढ़ नहीं पाता लेकिन समाज में एक बात तो फैलती है ना जी। पता चल जाता है। तो उसका प्रयत्न यही रहता है कि मैं उसका समाधान भी करूं, साथ साथ कुछ इस तरह से दिखाऊं कि वो जो नारी है, नारी पर होने वाला अत्याचार है, वो नारी स्वयं समझे, कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता। जब तक मान लो वो प्रताड़ित है और अगर वो दूसरों का मुंह देखेगी तो वो उतना नहीं उसकी समाधान हो सकता जितना उसके मन के भीतर से भाव उठेंगे कि मैं ये दुख, ये पीड़ा, ये शोषण क्यों सहती हूँ, किस कारण से सहती हूँ, मैं किस लिए कम हूँ। तो इस तरह से उनको दिखाकर उनकी शक्ति को दिखाना, उनमें आत्मबल बढ़ाना ताकि वो सामना कर सकें, मेरा ये प्रयत्न रहता है। तो जैसा कि मैम ने बताया कि समस्या और समाधान दोनों पर ही मैम का लेखन हमेशा जो है ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ये भी जानना चाहूँगी कि करंट सिनेरियो में कोरोना महामारी फैली हुई है, तो इस पर आपने अभी तक अपना कुछ रचना की हो तो वो हम सुनना चाहेंगे। क्योंकि वही अभी मैंने बताया ना कि जो समाज में लेखक देखता है वही उसके जहन में आता है। तो ये ऐसा समय है जहाँ चारों ओर एक तरह से हाहाकार ही मचा हुआ है, तो लेखक के मन में भी भाव उठते हैं। मैंने भी इस पर एक दो आलेख लिखे हैं, एक वीडियो भी बनाया है इसके लेकर, और कहानियाँ लिखी हैं, दो कहानियाँ भी लिखी हैं मैंने इसी कोरोना काल में जी। कुछ लघु कथाएं भी लिखी हैं, क्योंकि जो कुछ देखा उसको लिखने का प्रयत्न किया। अच्छी बात भी लिखी कोरोना काल की कि जैसे लॉकडाउन लगा, बहुत सारे परिवारों में बहुत सारी समस्याओं का समाधान वैसे ही हो गया जब सारे इकट्ठे मिल के बैठे। जी। कई परेशानियां उनकी थी कि भी समय नहीं है, समय मिला तो हो गया। लेकिन इसके साथ साथ
बहुत सारे निम्न वर्ग के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। 2-4 शहर में हमसे बड़े थे और फिर जैसे जैसे मेरा नाम आया तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज समय जैसे जैसे निकला है तो आज हम देखते हैं कि वो नए लेखकों की बाढ़ आ गई है। जिसमें प्रतिभा है वो उसकी बाहर आए तो अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे समय में ना इतना मीडिया था। एक समाचार पत्र, कोई कुछ मैगज़ीन थी, उसमें छपवा देते थे। आजकल बहुत सारे साधन हैं और नए प्रतिभाओं को अवसर मिलता है और इसलिए उनका उत्साह भी बढ़ता है। लेकिन एक दो बातें मैं ज़रूर उन लेखकों को कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप लिखने से पहले पढ़ें ज़रूर। जितना आप साहित्य पढ़ेंगे, जितना आप दूसरों के विचारों को जानेंगे, उतने ही आपके अपने जो विचार हैं वो परिपक्व होंगे, तभी आप अच्छा लिख सकेंगे। मत सोचिए कि जो हमने लिखा है बस वही ठीक है और दूसरों को नहीं पढ़ना है। पहले पढ़िए और फिर लिखिए। हाँ, सम्मान तो मिले हैं। अभी मुझे हरियाणा साहित्य अकादमी से महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार मिला है। बहुत बड़ा पुरस्कार है हरियाणा साहित्य अकादमी का। उनकी आभारी हूँ और स्वयं को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे ये पुरस्कार मिला है। 3-4 साल पहले इसी तरह से श्रेष्ठ महिला रचनाकार का पुरस्कार भी मुझे मिला था। और हरियाणा साहित्य अकादमी से ही मेरी पुस्तक पर भी पुरस्कृत हो चुकी है और 4 बार मेरी कहानियों को भी पुरस्कार मिला है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी संस्थाओं द्वारा सम्मानित हुई हूँ, पुरस्कृत भी हुई हूँ। 2 दर्जन से अधिक हैं। अपने शहर के साथ साथ यानी देश की जितनी संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाओं ने सम्मानित किया है। मैं उनके प्रति भी आभारी हूँ। वो तो शुरू से ही काफ़ी पहले से ही रेडियो शिमला, दिल्ली, रोहतक से, आजकल मेरा एक प्रोग्राम यूके से होता है, रेडियो स्टेशन है हिंदी का, वहाँ के भारतीयों के लिए, तो उसमें मेरे कहानियाँ प्रसारित हो रही हैं। कविताएं भी पहले हुई हैं, वहाँ होती हैं। बाकी प्रकाशित तो देश की क्या, विदेश में भी और वेबसाइट पे भी बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं हैं जिसमें समय समय पर रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। तो इसी तरह से लेखक अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों को जागृत कर सकता है, उनको अपने भावनाओं के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अधिकारों के प्रति उनको जागृत करना लेखक का कर्तव्य भी कर सकता है और उसका कर्तव्य भी है। उसकी लेखनी तभी सफल होगी जो समाज को कुछ दे सके, उनको रास्ता दिखा सके, दीपक बन के रोशनी दे सके उन्हें, तभी उसकी लेखनी सफल हो सकती है। उठ फैला बाहें और उड़ने की तैयारी कर, उठ फैला बाहें और उड़ने की तैयारी कर, नहीं तो जीवन यूं ही तिल तिल कर निकल जाएगा, नहीं तो जीवन यूं ही तिल तिल कर निकल जाएगा।